एवरीवन, इस वीडियो में कर रहे हैं हम 7वां जो चैप्टर आपका भिन्न, उसका 13 वीडियो हमने बनाया। 14वां पार्ट है इसका और लास्ट पार्ट है ये। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है। इसको देखते हैं। आपकी न्यू एनसीईआरटी की जो बुक है उसका सॉल्यूशन इसके अंदर क्या है। यहाँ पे पहेली, यदि कोई समान भिन्नात्मक इकाइयों का उपयोग करता है तो योगफल 1 प्राप्त करने के लिए भिन्नात्मक इकाइयों को जोड़ना आसान है। भिन्नात्मक इकाइयों का उपयोग करके 1 प्राप्त करना, जैसे इसने क्या कर रखा है यहाँ पे 1/2 और 1/2 को अगर आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे अगर 3 ले ले भिन्नात्मक इकाई, अगर 3 लेके ना करें तो 1/3 1/3 क्या बन जाएगा आपका 3/3, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे अगर 4 ले ले तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 4/4, ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या आप सभी विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों को जोड़कर 1 प्राप्त करने का कोई तरीका सोच सकते हैं? 2 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों को जोड़कर 1 प्राप्त करना संभव नहीं है। 2 अलग अलग भिन्नात्मक इकाई लेके ना उसको संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि 1/2 सबसे बड़ी भिन्नात्मक इकाई है, यानी भिन्नात्मक इकाई सबसे बड़ी क्या है 1/2। उससे आगे 1/3 1/4 1/5 जो भी लेंगी क्या रहेंगी, छोटी रहेंगी। एवं 1/2 प्लस 1/2 किसके और होता है 1 के बराबर होता है। तो विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयाँ प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 1/2 को किसी छोटी भिन्नात्मक इकाई से बदलना होगा, किंतु तब योगफल 1 से कम होगा। क्या रहा कि 1/2 और 1/2 का जोड़ क्या है आपका 1 है। ये कहते हैं कि जैसे ये 1/2 रहे, इससे छोटा तो आप कर ही नहीं सकते। और 1/2 के अलावा अगर आप कुछ भी लेंगे ना, कुछ भी 1/3 ले लीजिए, 1/4 1/5, तो ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी 1 से कम ही रहेगी हमेशा। अतः 2 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों का योग 1 प्राप्त करना संभव नहीं है। यानी कि 2 अलग अलग इकाई हों और उनको अगर आप 2 ही हों, उनको अगर आप जोड़ के 1 लेना चाहो आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए 1/2 प्लस 1/4, ये भी 1 से कम है, कुछ भी ले लीजिए। अब 1/2 से छोटा आप ले नहीं सकते, तो ये सबसे बड़ा तो 1/2 ही। दूसरी इकाई आप 1/3 1/4 कुछ भी लेंगे ना, तो जोड़ आपका क्या रहेगा 1 से कम ही रहेगा। फिर भी हम 1 को 3 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों के योग के रूप में लिखने का तरीका ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। 3 इकाई लेके फिर देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है। क्या आप 3 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयाँ ढूंढ सकते हैं जिनका योगफल 1 हो? इस समस्या का केवल एक हल है, 3 भिन्नात्मक इकाइयों संख्याओं के क्रम बदलने तक। क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले इसे ढूंढने का प्रयत्न करें। जैसे अगर सीधा सा जोड़ें तो क्या होगा 1/3 1/3 1/3 बराबर किसके 1 के होता है। अब ये तो क्या है, तीनों की तीनों क्या है एक जैसी हैं। अब इनमें क्या कर सकते हैं आप, ये तीनों अलग अलग होने चाहिए और फिर इनका जोड़ 1 आया, इसके लिए क्या करें, तो उसकी क्या करें, जैसे 1/3 है, इसको आप किससे बदल दीजिए 1/2 से, यानी इसको तो बढ़ा दिया और दूसरी कोई एक इसको या इसको 1 को क्या कर देंगे घटा दें, तो फिर आपका आंसर आ सकता है। यानी 1/3 को 1/2 से बदल दिया और बाकियों में से 1 को घटा दें 1 को बढ़ा दें तो आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ हल को प्राप्त करने का क्रमबद्ध तरीका दिया गया, बता रखा है यहाँ पे। हम जानते हैं कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1 के बराबर होगा। विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयाँ प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 1/3 को तो बढ़ाना पड़ेगा एवं अन्य 1/3 को उस बढ़त के संतुलन के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 1/3 को अन्य भिन्नात्मक इकाई तक बढ़ाने का एकमात्र तरीका क्या है 1/2, क्योंकि आप 1/3 जो है ना 1/3 इससे बड़ी तो बस एक ही संख्या एक ही है भिन्नात्मक इकाई, और वो आपकी क्या है 1/2, वो तो आपकी क्या सिर्फ 1/2 है। अब क्या कर देंगे, अब यहाँ अगर आपने 1/3 की जगह 1/2 ले लिया, अब बाकी क्या करेंगे फिर 1/4 और 1/4 करना पड़ेगा। क्यों, ये क्या हो जाएगा आपका आधा, तो ये हो जाएगा, और 1/4 और 1/4 आधा ये हो जाएगा। इनका जोड़ क्या बनेगा आपका 1 बनेगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ फिर क्या हो गया, ये दोनों एक जैसे हो गए। फिर 1/2 प्लस 1/4 बराबर 1 है। अब अलग अलग भिन्नात्मक इकाई प्राप्त करने के लिए हमें 1/4 को बढ़ाना होगा और 1/4 को उस बढ़त के संतुलन के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी इनमें से क्या करेंगे, 1 को बढ़ाएंगे, 1 को तो बढ़ाएंगे, 1 को क्या करेंगे घटाएंगे। अब 1/4 और 1/2 से अलग, यानी 1/4 ये तो आ ली आपकी, 1/4 भी आ ली, 1/2 भी आ ली। 1/4 और 1/2 से अलग अन्य भिन्नात्मक इकाई तक बढ़ाने का एकमात्र तरीका है
इसे 1/3 से बदल दें। अतः 2 भिन्नात्मक इकाइयाँ 1/2, यानी अब आप क्या कर दें, बदलने के लिए क्या कर दिया, 1/2 तो था, 1/4 किसे बदल दिया आपने, 1/3 से बदल दिया। रहेगी तीसरी, अब इसकी जगह क्या लिखें, इसकी जगह क्या लिखें। फिर तीसरी भिन्नात्मक इकाई संख्या क्या होनी चाहिए, जिससे कि तीनों भिन्नात्मक इकाइयों का योगफल क्या हो जाए, 1 हो जाए। इसको स्पष्ट करने का ये देखिए बड़ा बढ़िया सा तरीका दे रखा है यहाँ पे। इससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त तथ्य समस्या का केवल एक ही हल है, एक ही हल आएगा। यहाँ क्या कर दिया, जैसे एक सर्कल लिया, ऐसे एक वर्त ले लिया और इस वर्त की क्या कर दी, 6 बराबर हिस्से कर दीजिए, ये 6 कर दिए। अब इस साइड वाला क्या है, आधा तो ये और आधा क्या है, 1, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 1 बनेगा पूरा। फिर इसके क्या कर रखे हैं, इसके कर दिए ऐसे 6 पार्ट कर दिए, ऐसे इसके 6 हिस्से कर दिए इसके। अब ये क्या है, 1/6 ये है आपका, 1/6 ये है, 1/6 ये है, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है। इनकी अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2/6, यानी क्या आपका 3/6 सॉरी 3/6, यानी क्या हो जाएगा, आधा तो ये हो गया। इस आधे के 2 पार्ट कर दिए, इन दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा आपका, 2/6 बन जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और 2/6 का मतलब क्या आपका 1/3, यानी कि आप इसका आंसर क्या बनेगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। यानी धीरे धीरे हम क्या करते हैं, पहले 1/3 से स्टार्ट किया, 1/3 से स्टार्ट किया, जैसे शुरू में क्या स्टार्ट किया था, 1/3 1/3 1/3, 1/3 को बदल दिया 1/2 से। ऐसा करने के बाद फिर आगे वाले भी चेंज हो जाएंगे, 1/4 हो गए दोनों। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा, एक को घटा दें, एक को बढ़ा दें। इसको करने के लिए फिगर को देख के आप बड़े आराम से बता देंगे। एक तो क्या है 1/2 है आपका, इसका क्या बना दिया आपने 1/3 बना दिया, और इसका क्या बन जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, आधा ही तो होगा, हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट में जो है आपका वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आपके लिए एक्सरसाइज है, एक एग्जांपल देने से आप इसको कर पाएंगे। क्या है देखिए, क्या आप 4 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयाँ ढूंढ सकते हैं जिनका योगफल 1 हो। परिणामतः इस समस्या के 6 हल है, वैसे इसके 6 हल हो सकते हैं। क्या आप उनमें से कम एक ढूंढ सकते हैं, क्या आप सभी हल ढूंढ सकते हैं। आप 2 एवं 3 भिन्नात्मक इकाइयों की स्थिति के समान तर्क का उपयोग कर प्रयास कर सकते हैं, या अपनी स्वयं की विधि भी ढूंढ सकते हैं। जैसे ही आप एक हल ढूंढ लेते हैं, इसके दृश्यात्मक चित्रण के लिए तब एक वर्त को हिस्सों में बांटने का प्रयत्न कीजिए, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ आप इसको कैसे कर पाएंगे, आप इसको कैसे कर पाएंगे। ये देख लीजिए थोड़ा सा इसका आंसर। वैसे तो अगर आप करेंगे 4 इकाइयाँ हैं तो स्टार्ट तो आप कहाँ से करेंगे, इसको पहले जैसे आपने किया था वैसे ही, क्या 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इनको अगर आप जोड़ोगे 4/4 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। एक आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो आएगा वो क्या आएगा आपका, देखिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/8 प्लस 1/24, इनको अगर आप जोड़ोगे तो आपका आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के। इसकी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस ढंग से आपका चैप्टर कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।